आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छुई खदान में जल संकट पर रोक, समय से पहले तैयारी का असर, जल प्रबंधन में मिसाल बना छुई खदान। जैन समाज का बाइक रैली प्रदर्शन, आर्य का माता के लिए न्याय की मांग, राजनांदगांव में गूंजा विरोध, कलेक्ट्रेट तक निकली रैली। झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने मनाया शहादत दिवस, राजनांदगांव में श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। नौतपा का हीट अलर्ट, पेंड्री अस्पताल में तैयार हुआ कूलिंग वार्ड, लू से लड़ने के लिए 10 बेड रिजर्व। जैन संतों की सुरक्षा को लेकर उठी मांग, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन, संत सुरक्षा नीति लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ की भीषण गर्मी के बीच जहां कई इलाकों में पेयजल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं छुई खदान नगर पंचायत ने इस बार एक अलग ही मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि यहां हालात सामान्य हैं और नगर के सभी वार्डों में नियमित रूप से पेयजल पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो रही है। दरअसल पिछले वर्ष जिस जल संकट ने लोगों को परेशान कर दिया था, इस बार वही अनुभव प्रशासन के लिए सबक बन गया। नतीजा यह हुआ कि समय से पहले ही रणनीति बनाकर पूरे नगर में बोरिंग और जल स्रोतों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया। गर्मी की तपिश के बीच बोरिंग मशीनें लगातार काम करती दिखी, वार्डों में नई जल संरचनाएं तैयार की गई और पानी की सप्लाई लाइन को मजबूत किया गया। इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हर घर में पानी समय पर पहुंच रहा है और लोगों को दूर दराज से पानी लाने की मजबूरी खत्म हो गई है। इस संबंध में नगर पंचायत का कहना है कि जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है। छुई खदान ने इस बार साबित किया है कि सही योजना और समय पर कार्रवाई से गर्मी जैसी चुनौती को भी आसानी से मात दी जा सकती है। राजनांदगांव में घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी व्यवस्था में सुधार के बावजूद उपभोक्ताओं की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि खाद्य विभाग और गैस एजेंसी संचालकों की हालिया बैठक के बाद स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कई परिवारों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पहले जहां घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में लगभग 15 दिन का समय लग रहा था, वहीं अब यह अवधि घटकर करीब 7 दिन तक पहुंच गई है। इसके बावजूद बड़े परिवारों और अधिक गैस खपत वाले उपभोक्ताओं को लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मांग के अनुपात में सप्लाई और वितरण व्यवस्था अभी भी कमजोर है, जिसके कारण कई बार समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पाती। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में लोगों ने खाद्य विभाग से सख्ती बरतने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके और वितरण व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाया जा सके। राजनांदगांव में आज 25 मई को जैन समाज ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विशाल बाइक रैली और विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हाल ही में 2 आर्य का माताओं के निधन के मामले में न्याय और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया। राजनांदगांव में जैन समाज द्वारा निकाली गई इस विशाल बाइक रैली में समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और बैनरों के माध्यम से घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह मामला सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर परिस्थितियां हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। आपको बता दें कि जैन समाज ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और संतों एवं आर्यिका माताओं की सुरक्षा को लेकर विशेष और सख्त कानून बनाए जाएं। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे दिगंबर जैन मंदिर गंज लाइन से हुई, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय होते हुए जीई रोड तक पहुंची। रैली के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल रहे।
दो साध्वी जी जो रीवा में विराजमान थी और सुबह निहार के लिए जो जंगल व्यवस्था शौच व्यवस्था होती है सवेरे 6 साढ़े 6 बजे का समय, उस समय भी पूरा रास्ता खाली होता है, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने इरादतन उनके साथ कोई दुर्घटना करने के उद्देश्य से माता जी, हमारी पूज्य श्रुतमती माता जी और उपशममती माता जी के ऊपर अल्टो गाड़ी से बिल्कुल इस तरीके से एक्सीडेंट किया जैसे इरादतन उनकी हत्या करने का वो दिख रहा है। और वीडियो फुटेज में वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। तो जैन समाज इसकी बहुत भर्त्सना करता है और जिसने भी यह कृत्य किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, यह जैन समाज मांग करता है। और हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग कमजोर समझ लेते हैं। आज हमारे साधु साध्वियों पर हर साल न जाने कितने साधु साध्वी हमारे एक्सीडेंट में चले जाते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब नेचुरल हुआ हो, लोग जानबूझकर, जो अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि माता जी अपनी सही जगह पर चल रही हैं, लेकिन जो कार वाला था उसने आकर माता जी को जानबूझकर वहां पर उनको ठोकर मारी, जिससे हमारी 2 साध्वियों चली गई हैं। जैन पूरा राजनांदगांव जैन समाज उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आपकी भी जानकारी में होगा कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 माताजी बहनों जो सुबह विहार के लिए निकले थे, शौच क्रिया या जो भी क्रिया लेते थे, उस पर आप अगर वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता है प्रायोजित है। वो सर्विस लेन पे चल रहे हैं, अचानक स्विफ्ट कार आती है, स्ट्रेट चलते अचानक टर्न करती है और सीधा दोनों कुचल के निकल जाती है। तो इस प्रकार की अगर घटना होती है तो साधु संत अगर ऐसी घटना होती है तो आप सोचिए भी कैसा होगा आगे चल के। तो मैं यही हम लोग मांग करने आए, पूरा समाज मांग करने आए हैं कि भविष्य में ऐसे निंदनीय कृत्य ना हो, और अगर ये देखने से लगता है प्रायोजित है तो दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाए। हमारी साध्वी जी जो रीवा में विचरण कर रही थी सुबह, जो क्या बोलते हैं उसको, बिहार के समय में वो अपने साइड के सर्विस लाइन में थी, पीछे से गाड़ी आई और उसने एक्सीडेंट करके ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके उनकी हत्या की गई है। उसके विरोध में पूरा जैन समाज बहुत आक्रोशित है। हम उसी के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए बाइक रैली के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। जो कृत्य हुआ है, दो हमारी मतलब 2 माता जी, श्रुतमती माता जी एवं उपसम्मति माता जी का जो एक कार चालक ने एक सर्विस रोड में जाकर दुर्घटना उनके साथ की है और उनकी मृत्यु हुई है। उसकी हम लोग पूरा जैन समाज एक मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनकी दंड दिया जाए। हाल ही में हुई जैन साध्वी आर्यिका माता के साथ हुई दुखद दुर्घटना एवं देश भर में लगातार जैन साधु संतों के साथ घट रही घटनाओं को लेकर सकल जैन समाज छुई खदान में गहरा आक्रोश और चिंता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाज के लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज अनुविभागीय दंडाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से आर्यिका माता की दुर्घटना की SIT अथवा न्यायिक जांच कराने, घटना से जुड़े CCTV फुटेज, वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही देश भर में विहाररत जैन संतों के लिए संत सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल लागू करने, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने और सरकार द्वारा राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाए जाने की मांग भी उठाई गई। वहीं प्रशासन और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए संत सुरक्षा समन्वय प्रकोष्ठ के गठन की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई। डोंगरगढ़ पुलिस ने घर में चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दरअसल आरोपियों ने बंद घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 60,000 रुपए चोरी कर लिए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और चोरी की रकम भी बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार भगत सिंह चौक निवासी 65 वर्षीय कुंतीबाई ने थाना डोंगरगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि 22 मई 2026 को वह अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर बाहर गई थी। आपको बता दें अगले दिन ही 23 मई की सुबह करीब 7 बजे वापस लौटने पर घर का मुख्य ताला टूटा मिला।
अंदर जाकर देखने पर अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था और उसमें रखे रुपए गायब थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में टीम बनाई गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने जैद अहमद और पिंकू फरकुंडे को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने चोरी की थी। दोनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर हॉकी इंडिया और छत्तीसगढ़ हॉकी के तत्वाधान में दिग्विजय स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम का 75वां संस्करण था और जिसमें कई हॉकी खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे, रेखा पदम, आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू और छत्तीसगढ़ हॉकी अध्यक्ष फिरोज अंसारी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर फिरोज अंसारी ने कहा कि नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और इससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ती है। वहीं अधिकारियों और खिलाड़ियों ने भी लोगों से रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम और साइकिल चलाने की अपील की है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और फिट इंडिया अभियान से जोड़ना था। राजनांदगांव को खेल अधोसंरचना के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित स्टेडियम समिति पदभार ग्रहण समारोह में जिले को शतरंज का बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है। समारोह में समिति के नवनियुक्त सचिव रमेश पटेल और महासचिव योगेश बागड़ी को बधाई दी गई। डॉक्टर सिंह ने स्टेडियम संचालन को अधिक सक्रिय बनाने और खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ाने के निर्देश दिए। दरअसल वर्तमान में दिग्विजय स्टेडियम परिसर में बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, वॉलीबॉल और शतरंज जैसे खेल गतिविधियां संचालित होती रही हैं। आपको बता दें कि स्टेडियम उन्नयन के लिए 29 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा भी की गई है। इसमें 15 लाख रुपए समतलीकरण निर्माण कार्य और 14 लाख रुपए अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। स्वीकृति प्रक्रिया पर 1 सप्ताह के भीतर पूरी होने की जानकारी दी गई। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर इन दिनों जहां जगह मिले वहीं गाड़ी खड़ी कर दो वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन 22 और 23 मई को रेलवे सुरक्षा बल ने ऐसा ब्रेक लगाया कि नो पार्किंग में वाहन छोड़ने वालों की लाइन लग गई। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के निर्देश पर चली इस स्पेशल ड्राइव में कुल 27 चालकों पर रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत कार्रवाई की गई। आरपीएफ पोस्ट की प्रभारी निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में टीम ने स्टेशन परिसर में अचानक निरीक्षण किया। जो वाहन नो पार्किंग जोन में आराम फरमा रहे थे उन पर मौके पर ही कानूनी कार्रवाई कर दी गई। यात्रियों का कहना है कि स्टेशन परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग से अक्सर जाम जैसी स्थिति बन जाती थी। खासकर ट्रेन आने जाने के समय यात्रियों और ऑटो चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। आरपीएफ ने साफ संदेश दिया है कि स्टेशन पर ट्रेन लेट हो जाए तो समझ आता है, लेकिन आपकी गाड़ी नो पार्किंग में मिली तो चालान तय है। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं और जवानों की स्मृति में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सतनाम भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं शहादत दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही।
कार्यक्रम की शुरुआत पोस्ट ऑफिस चौक पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय मुदलियार और शहीद अलानूर भिनसरा के छाया चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित जनों को ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने झीरम घाटी हमला को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए शहीद नेताओं और जवानों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों का योगदान सदैव देश और प्रदेश की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि हर वर्ष 25 मई को शहादत दिवस मनाकर उन वीर सपूतों को याद किया जाता है जिन्होंने लोकतंत्र और जनता की आवाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज 25 मई 2013 को घटी झीरम घाटी की घटना की पुण्य तिथि पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब हमारे शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार इकट्ठा हुआ है। 25 मई 2013 को हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया, साथ ही साथ मैंने अपने पिता को भी खोया। हम सब ये चाहते हैं, आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आपने जिन नक्सलियों को सरेंडर कराया है उसमें जो नक्सली इस घटना में शामिल हैं, इस घटना के संदर्भ में उनसे पूछताछ होनी चाहिए और जल्द से जल्द उस पूछताछ को राज्य सरकार सार्वजनिक करने का काम करे ताकि जनमानस के बीच में ये इस घटना को लेकर जो आक्रोश है उसकी न्याय की उम्मीद जाग सके। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में नौतपा की दस्तक के साथ ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने लू और हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के लिए 10 बिस्तरों का विशेष कूलिंग वार्ड तैयार किया है। यहां मरीजों को राहत देने के लिए एसी, कूलर, वाटर बेड और बर्फ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दरअसल हर साल 25 मई से 2 जून तक की अवधि को नौतपा माना जाता है। इस दौरान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से उसकी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और लू चलने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह भी कहा जाता है कि नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, भविष्य में वर्षा और फसल उतनी बेहतर होती है। तेज गर्मी के बीच चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक धूप में रहने, शरीर में पानी की कमी होने और अत्यधिक गर्म वातावरण के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग लू से बचाव के लिए जेब में छोटा प्याज रखने जैसी पारंपरिक मान्यताओं का पालन भी करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त पानी, संतुलित पोषण और धूप से बचाव को अधिक प्रभावी मानते हैं। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। ये घर से निकलने से पहले हम लोग डब्बा बोतल में जो है पानी लेके चलते हैं और जहाँ कहीं भी पेड़ वगैरह मिलते हैं उसके छांव में बैठते हैं। चलते चलते कहीं नींबू पानी मिलते हैं, गन्ने के रस पानी मिलते हैं, दही साज वगैरह मिलते हैं, तो उसको पीने से अपने शरीर को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और इसका यही उपाय है। पानी ही जल ही जीवन है। यहाँ 10 बिस्तर का लू वार्ड स्पेशल तरीके से बनाया गया है। पूरी दुनिया में तापमान जो बढ़ रहा है और स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए कि हम धूप में ना निकलते हैं तो कुछ गमछा या ये लगा के घूमें और जो खान पान के संदर्भ में जो है हम बाहर का खाना अवॉइड करें और जैसे लोकल चीज़ें जो है पना है, आम का पना है, ठीक है, शरबत है, ये थोड़ा ज़्यादा लेते रहें तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा भी जो है अगर पेशेंट हमारे अस्पताल में आते हैं तो मेडिसिन विभाग के जो है हमारे यहाँ चिकित्सक है, डॉक्टर खूटे है, डॉक्टर दुलानी है, उनके मार्गदर्शन में हमने एक लू वार्ड बनाया है। हीट स्ट्रोक उसे बोलते हैं जब बाहर का तापमान बहुत गर्म रहे, जैसे अभी 45 डिग्री
HIV भी चल रहा है MP छत्तीसगढ़ में, खासकर राज्य में। तो इसमें जो शुरुआती लक्षण होते हैं और मरीज को बहुत तेज बुखार आता है, बुखार 107 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है। और इसमें खास बात है कि शरीर से पसीना नहीं निकलता है, मरीज अचेत हो सकता है, मरीज बेहोश हो सकता है और जो मरीज का जो स्किन है एकदम शुष्क और लाल हो सकता है। तो यदि ऐसा लक्षण आ रहा है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट होने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रारंभिक तौर पे जो आप इसमें कर सकते हैं, आप मरीज को छायादार कमरे में ले जाएं, एसी यदि है तो एसी चालू कर दें और पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछें। यदि आपके पास ब्रथ मौजूद है तो गले से नीचे से लेकर आर्म पिट में, एक्जिला में और चेस्ट में और बैक में पूरे शरीर को बर्फ से आप उसमें स्पॉन्जिंग करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।